अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका भी महंगा गैस सिलेंडर जल्दी हो जाता है ख़त्म और आप इसे महीनों चलाना चाहते हैं तो अदरक का जादुई इस्तेमाल आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके एक गैस सिलेंडर को महीनों चलाएगा। और एक्सपायर मेडिसिन अगर आप भी फेंक देते हैं तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। एक कमाल का स्प्रे बनाएंगे जो कॉकरोचेस छिपकली का तो खात्मा करेगा ही करेगा, साथ में बाथरूम की स्मेल को भी ख़त्म करेगा। और इसके साथ साथ बहुत सी मनी सेविंग, टाइम सेविंग टिप्स आज की वीडियो में शामिल होंगी जो कि आपकी जिंदगी को आसान बना देंगी। अगर आपको भी अंडर आर्म में स्मेल से है परेशानी तो और आप अपना कॉन्फिडेंस लेक कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आसान सी टिप इस हवाले से शेयर करने जा रही हूँ। ट्रैवलिंग के लिए बैग पैक करते वक्त अगर आपको भी होती है परेशानी तो एक बोतल के इस्तेमाल से आप अपनी पैकिंग को कैसे आसान बना सकते हैं। अगर प्याज काटते वक्त आपकी आंखों में से आते हैं आंसू तो आज एक आसान सी टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। टिश्यू रोल हम सब के घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। टिश्यू हम इस्तेमाल कर लेते हैं, रोल हम फेंक देते हैं। आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। ये रोल भी बड़े ही कारआमद है, इनको आप बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करके अपने मैस को जो है वो समेट सकते हैं। वो किस तरह से, सबसे पहले इसका पहला यूज़ देख लेते हैं। पहला यूज़ इसका चार्जिंग के हवाले से है। चार्जर हम सबके पास होते हैं, मोबाइल का चार्जर हो या आपके पास जो है वो लैपटॉप का चार्जर हो, कोई भी चार्जर हो, आप हर तरह का चार्जर जो है इस तरह से समेट के रख सकते हैं। केबल आपने इस तरह से अलग कर लेनी है, फोल्ड करके इसके अंदर डाल देनी है और जो चार्जर है उसको भी इसके अंदर ही रख देना है। इस तरह से एक तो आपके चार्जर की लाइफ में इजाफा होगा और दूसरा अगर आपका बच्चों वाला घर है तो आपको डर नहीं होगा कि बच्चे उठाकर जो है वो केबल को मुंह में डाल लेंगे या आपकी केबल जो है वो चूहे वगैरह कुतर जाएंगे। ऐसा कोई भी आपको डर बाकी नहीं रहेगा। आप चाहे तो आप ड्रॉ में इसको समेट कर इस तरह से रख दें, चाहे तो आप किसी अलमारी में, कैबिनेट में, कहीं पर भी आप इसे जो है वो समेट के रख सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल देख लेते हैं। दूसरा इस्तेमाल मेरी बहनों के लिए है, मेरी वो बहनें जिनको टाइम पर जो है वो ना तो पोनियाँ मिलती हैं ना ही जो है वो मैचिंग हेयर बैंड मिलते हैं। आप ला के रख लेती हैं, ज़रूरत के वक्त आपको ये चीज़ें ना बच्चों की मिल रही होती हैं ना अपनी मिल रही होती हैं। तो आप जो ये टिश्यू का खाली रोल है इसको इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को हमेशा अपनी आंखों के सामने रख सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप नई पोनी लेकर आई हैं, आपके पास टिश्यू रोल का एक रोल इस तरह से खाली रखा हुआ होगा, आपने उसके ऊपर इस तरह से इन पोनियों को चढ़ा देना है। कहीं इधर उधर रख के आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत के वक्त इनको इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल के फ़ौरन बाद दोबारा इनको इसी तरह से रोल पर चढ़ा दीजिए। चाहे पिन हो, चाहे कैचर्स हो, चाहे आपके जो है वो इस तरह से हेयर बैंड हो, जो भी चीज़ हो आप इस तरह से बड़े आराम से समेट के रख सकती हैं। चाहे तो इसको कोई रैपिंग शीट के साथ रैप करने के बाद उसके बाद इस पर आप इन चीज़ों को समेट के रख सकती हैं। ऐसे भी रख लेंगी तो बुरा नहीं लगेगा। अब चाहे तो आप इसको ड्रेसिंग टेबल में रखें, चाहे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखें, आपकी मर्जी है। आपकी चीज़ हमेशा आपकी आंखों के सामने रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकेंगी। नेक्स्ट यूज़ जो है वो मेरी एक्सपायर जो आपका कंगन है, आपकी जो है वो बैंगल्स हैं, आपकी चूड़ियां हैं जिनको आप फेंक देती हैं, आज के बाद आपने उनको भी नहीं फेंकना है। होता क्या है कि हमारे पास इस तरह से जो है वो क्लॉथ क्लिप्स होती हैं। मैंने तो कुछ किचन में ये रखी हुई हैं क्योंकि किचन में भी हमें बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है क्लॉथ क्लिप्स के साथ। तो ये मेरी किचन के लिए रखी हुई हैं। इनको मैं इस तरह से एक जो एक्सपायर्ड चूड़ी होती है उसके अंदर डालकर इस तरह से कहीं पर भी हैंग कर देती हूँ और उसके बाद जो है वो जब मुझे ज़रूरत होती है आराम से इस्तेमाल किया। मैं तो इनको किचन में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कपड़ों की जो आपकी तार होती है उसके ऊपर भी इसको इस तरह से हैंग कर सकती हैं और इस तरह से वो आपके सामने रहेंगी, ना तो मैस होगा। ज़रूरत के वक्त ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें मिल नहीं रही होती हैं तो ये आपको ज़रूरत के वक्त मिल भी जाएंगी। नेक्स्ट यूज़ जो है वो मैं इस बताने जा रही हूँ। आपके पास जो है वो इंची टेप जो होती है ये एक मेसी सी लुक देती है। इसके अंदर बहुत सारे धागे चिपके हुए होते हैं, बहुत सारी जो है वो पिन्स लगी हुई होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर यह भी हमें मिल नहीं रही होती है। आप इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लीजिए। यकीन कीजिए एक तो मैस नहीं होगा, दूसरा इसके अंदर जो तरह तरह के धागे और सुइयां चिपकी हुई होती हैं वो नहीं चिपकी हुई होंगी और दूसरा ये आपको जो मैसी लुक देती है वो लुक भी नहीं देगी। बहुत थोड़े से स्पेस में आप इसको अरेंज करके रख सकते हैं और ये इंची टेप भी एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत के वक्त हमें कभी भी नहीं मिलती है। अगर आप इसको इस तरह से समेट कर इसकी फिक्स
इस जगह पर या इसको जो है वो सिलाई मशीन के ड्रॉ में भी इसको इस तरह से समेट के रख लेंगी तो ज़रूरत के वक्त जब भी आपको ज़रूरत होगी आपकी आंखों के सामने होगी, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकेंगी। इसकी लाइफ में भी इजाफा होगा और उसके अलावा जो है वो आपको मैसी लुक भी नहीं आएगी। तो आई होप ये भी छोटी सी टिप है, अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी आपने मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है। ये देखिए ये वही इंची टेप है जो पहले जो है वो बिखरी हुई थी और बहुत ज़्यादा स्पेस भी लिया हुआ था और बहुत मैसी लुक भी दे रही थी, और अब देखिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर आप इसको समेट कर कहीं पर भी रख सकती हैं और ज़रूरत के वक्त जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। आप भी जा रहे हैं सफ़र पर और आपके बैग की हालत भी है कुछ इस तरह से कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि शैम्पू और फेस वॉश और टूथब्रश और टूथपेस्ट कैसे लेकर जाए। पूरा बैग इन चीज़ों से भर जाता है और अगर खुदा न खास्ता ये कोई भी एक चीज़ लीक हो जाए तो पूरे कपड़े आपके ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों को थोड़े से स्पेस में समेट भी लेंगी और अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ लीक भी होगी तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। करना क्या है, आपके पास कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल होगी, वाटर बोतल हो वो भी ले सकती हैं, कोई भी बोतल हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटी बड़ी आप ले सकती हैं। मैंने ये 1.5 लीटर की जो है वो बोतल ली है। इसको आप जो है वो किसी भी शेप में काट सकती हैं, गुलाई में भी काट सकती हैं, लंबाई में भी काट सकती हैं। मैंने आपके साथ पहले ये टिप एक शेयर की थी गुलाई में काट कर, और आज मैं जो है वो इसको लंबाई में काट कर आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही कमाल की टिप है। बहुत सारा सामान आपका इस एक बोतल के अंदर आ जाता है और वो सारा सामान जो आपको ख़तरा हो के टूट जाएगा या लीक हो जाएगा वो सारे का सारा आप इस बोतल के अंदर समेट के रख सकती हैं। बच्चों की मेडिसिन लेकर जानी हो, अपना फेस वॉश लेकर जाना हो, शैम्पू लेकर जानी हो, टूथपेस्ट लेकर जानी हो, कोई भी चीज़ लेकर जानी हो, आप इस बोतल के अंदर जो है वो रख सकती हैं और बेफिक्र होकर बेधड़क होकर अपने बैग में रखिए। ना आपके कपड़े ख़राब होंगे, चाहे ये लीक ही क्यों ना हो, और ना ही आपका कोई बैग में मैस क्रिएट होगा। तो आई होप ये भी छोटी सी टिप है। देखिए मैंने आपके सामने इसको लंबाई के रुख एक कट लगाया और बहुत सारी चीज़ें, टूथब्रश भी आ गया, शैम्पू भी आ गया, फेस वॉश भी आ गया, यहाँ तक कि आपने अगर कॉस्मेटिक्स का कोई सामान वगैरह रखना है वो भी आ जाएगा। आपने बॉडी स्प्रे रखना है, आपने परफ्यूम रखना है, हर चीज़ इस बोतल के अंदर आप रख सकती हैं, छोटी हो बड़ी हो, हर तरह की चीज़ जो है वो इस बोतल के अंदर आ जाएगी और आपका बैग मैसी लुक भी नहीं देगा और आपकी टेंशन परेशानी लीकेज वाली या आपके बैग में मैस वाली भी ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप ये छोटी सी टिप है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, अगर आपको फिर भी लगता हो कि अगर ये कोई चीज़ लीक हो जाएगी और बाहर निकल आएगी तो ऊपर से आप लिड लगा दें और साइड पर जो है वो आप टेप लगा दें, तब आपकी बिल्कुल टेंशन परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो इस तरह से भी कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ इस तरह से लीक होकर बाहर आ जाएगी और आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो आप यहाँ पर टेप का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये देखिए जनाब, आपकी बिल्कुल बोतल पैक हो चुकी है। अब आपको कोई डर, कोई खौफ नहीं रहा है कि आपका सामान जो है वो ख़राब होगा या बहुत ज़्यादा मैस आपके बैग में क्रिएट होगा। अगर आपको भी अंडर आर्म में होता है बहुत ज़्यादा पसीना और पसीने के साथ साथ बहुत ज़्यादा आती है स्मेल, चाहे मर्द हो, चाहे ख़वातीन हो, चाहे बच्चे हों, तो ये टिप्स सबके लिए इफ़ेक्टिव है। केमिकल फ्री है। महंगे महंगे परफ्यूम, बॉडी स्प्रेज और क्रीमें ट्राई कर करके आप थक चुके हैं, तो आज मैं आपके साथ निहायत आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 रुपए आपके लगेंगे और आपका ये मसला हल हो जाएगा। जी हाँ जी, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फटकड़ी के एक टुकड़े की। आप एक टुकड़ा फटकड़ी का लेकर रख लें, आपके लिए 10-15 दिन, महीना इनफ होगा। आपने करना क्या है, जब भी आपने शावर लेना है तो अपने अंडर आर्म इसको थोड़ी देर के लिए यानी 30 से 40 सेकंड के लिए आपने इनको रब करना है। दोनों अंडर आर्म में बारी बारी आपने इसको रब करना है और यकीन कीजिए आपका ये प्रॉब्लम जो अंडर आर्म में स्वेटिंग का, जो अंडर आर्म स्मेल का है, ख़त्म हो जाएगा और जो आपको परेशानी होती है, जो आप अपना कॉन्फिडेंस ले कर रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप जो है वो इस ज़ीरो कॉस्ट पर जो है वो आप इस मसले को हल कर सकेंगी। तो आई होप ये टिप आपने खुद भी
ट्राई करनी है और दूसरों के साथ भी शेयर करनी है जिनको ये प्रॉब्लम हो, ताकि उनका भी ये मसला हल हो सके। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप, एक्सपायर मेडिसिन हर घर में मौजूद होती है। हम करते क्या है, इनको फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, फ्लश आउट कर देते हैं। लेकिन आज इन एक्सपायर मेडिसिन से मैं ऐसा स्प्रे आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ जिससे ना सिर्फ आपके बाथरूम की स्मेल ख़त्म होगी, आपके ड्रेन की स्मेल ख़त्म होगी, साथ के साथ अगर कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े आपके घर में ड्रेन के थ्रू आते हैं तो वो भी नहीं आएंगे, उनका भी खात्मा हो जाएगा। करना क्या है, आपने इन मेडिसिन को जितनी भी हो आपने इनको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आप जो है वो कोई स्प्रे बोतल ले लें या वैसे ही कोई बोतल ले लें, उसके अंदर आपने पानी डालकर नॉर्मल टैप वाटर लेना है और उसके बाद जो है वो ये जो हमने मेडिसिन को पाउडर बनाया है ये आपने उसके अंदर डाल देनी है। ये डालने के बाद आपने 1 चम्मच जो है वो नमक डालना है। नमक हम सबको पता है नेगेटिविटी जितनी भी हो इसको ख़त्म करता है और उसके साथ साथ जो एक ख़ास किस्म की हीट बदबू आपके घर से आ रही होती है उसका भी खात्मा करता है। तो आपने जो है वो नमक इसमें 1 चम्मच भर के डाल देना है इसी बोतल के अंदर। मैंने ये जो है वो स्प्रे वाली बोतल ली है, आप चाहें तो जो पानी की बोतल होती है उसको भी ले सकते हैं। उसके ऊपर फिर ढक्कन के ऊपर आपने सुराख कर लेना है क्योंकि अच्छा जी नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप इसमें डाल रही हूँ वो है सिरका। 1 से 1.5 चम्मच आपने सिरका ले लेना है। मैंने ये हाफ स्प्रे की बोतल जो है वो ली है, तकरीबन ये 1 कप के करीब पानी बनता है और उसमें मैंने फिर 1.5 चम्मच जो है वो सिरका डाला है। 1 चम्मच जो है वो मैंने डिश वॉश लिक्विड डाल लें, सर्फ डाल लें या साबुन डाल लें, आपकी मर्जी है, तीनों में से ऑप्शन है आपके पास, जो चीज़ अवेलेबल हो आपने वो डाल लेनी है। उसके बाद इसको बंद कीजिए ढक्कन को और अच्छे से इसको हिला दीजिए। 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दीजिए ताकि सारी चीज़ें अपना रिएक्शन इस पानी के अंदर कर सकें और उसके बाद ये ज़बरदस्त सा स्प्रे आपका रेडी है। इसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपने वॉशरूम में, अपने किसी भी ड्रेन में, अपने जो है वो किचन सिंक में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं हमारा और अब आपने करना क्या है, रात को आपने इस स्प्रे को इस्तेमाल करना है। किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने अच्छे से वॉशरूम को क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद जो है वो स्प्रे को कर दीजिए। सुबह जो है वो आपने सिर्फ ब्रश करना है, वॉशरूम आपका चमक उठेगा। कोई काकरोच, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई बदबू आपके घर से, आपके वॉशरूम से बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप इनको सब ड्रेन्स पे करती हैं तो ड्रेन में से भी आपके जो एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। बस आपने ये ध्यान रखना है रात को सोने से पहले जो है वो आपने इस स्प्रे को कर देना है ताकि रात को ही बहुत ज़्यादा काकरोचेस, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े ड्रेन के थ्रू हमारे घर में दाखिल हो जाते हैं और फिर वो बहुत सारा नुकसान करते हैं। ये देखिए मैंने ना सिर्फ इसको टॉयलेट पे किया है बल्कि कमोड पे भी कर रही हूँ। उसके साथ साथ जितने भी ड्रेन आपके घर में हैं सब पे आप ये स्प्रे बेफिक्र होकर कर सकती हैं। इस स्प्रे के बाद जो है वो आपके घर में किसी किस्म का कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई काकरोच, कोई टिड्डी, कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी जो ड्रेन के थ्रू आपके घर में आती है। और यहाँ तक के छिपकलियाँ तक इसमें से इस स्प्रे के बाद चली जाएंगी क्योंकि इसमें हमने सिरका शामिल किया है। सिरके की एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है जो कि छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो इसको आप किचन ड्रेन में करें, वॉशरूम ड्रेन में करें, हर जगह पर स्प्रे को करें, आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। और फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। अगर आप स्प्रे को बनाती हैं एक दफ़ा ट्राई भी लाजमी कीजिएगा और फीडबैक में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। मैं तो इस स्प्रे को वक्तन फ़वक्तन बनाती रहती हूँ। जैसे कोई एक्सपायर मेडिसिन मिलती है फ़ौरन से पहले इस स्प्रे को बनाकर पूरे घर में स्प्रे एक दफ़ा कर देती हूँ और महीनों जो है वो आराम रहता है। तो आप जो है वो एक दफ़ा आपने भी लाजमी ट्राई करना है। चलिए जी देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी प्याज के हवाले से है। प्याज काटते वक्त आंखों में से आंसू आते हैं, आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की जलन होती है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्याज काटते वक्त कतराते हैं क्योंकि उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आजकल का प्याज बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो आज के बाद आपको ये फेस नहीं करने पड़ेंगे। आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। आपने 1 प्याज काटना है, 2 काटने हैं, 3, जितने भी प्याज आपको काटने हैं उनको किसी भी बास्केट में डालकर आप फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट बाद आप उन प्याज़ों को बाहर निकालिए और फ़ौरन से आप काट लीजिए, छील लीजिए और उसके बाद जो है वो मुझे रिप्लाई कीजिए कि आपको जो प्रॉब्लम पहले था वो आपको हुआ, आपकी आंखों में से कोई आंसू आया? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये छोटी सी टिप है लेकिन 110% जो है वो वर्किंग है। लाजमी से आपने ट्राई करनी है और मुझे अपनी फ़ीडबैक का इजहार ज़रूर करना है। चलिए जिन अगर आप भी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और आपका सिलेंडर भी हो जाता
जाता है जल्दी ख़त्म, गैस लीकेज की वजह से या किसी भी वजह से आपका सिलेंडर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आज अदरक का आपने जादू देखना है। अदरक ऐसा कमाल आपको दिखाएगा कि आपका सिलेंडर महीनों चलेगा। सिलेंडर जो जल्दी ख़त्म होता है उसकी एक मेन वजह जो है वो गैस लीकेज होती है। बहुत सारे लोगों को गैस की स्मेल नहीं आ रही होती है, लेकिन उनका सिलेंडर कहीं ना कहीं से लीक होता है, उनकी गैस जल्दी ख़त्म हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं कि वो सिलेंडर जो महीनों चल रहा था वो एकदम से जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। और वैसे भी आजकल गैस की शॉर्टेज भी है, गैस का बहुत ज़्यादा महंगी भी मिल रही है, तो हम बहुत सोच समझ कर गैस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने ये टिप एक दफ़ा ट्राई कर लेनी है। जितने भी आपके ये रेगुलेटर पर जो है वो पॉइंट्स हैं, इन सब पर आपने जो है वो अदरक का टुकड़ा रख देना है। एक टुकड़ा रख दें थोड़ी थोड़ी देर के लिए, या 2 से 3 टुकड़े आप ले लें, और उसके बाद जो है वो आपने इन टुकड़ों को जब ऊपर रेगुलेटर के रख लेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी गैस कहाँ से लीक हो रही है। इसके साथ साथ आपने चूल्हे पर भी जो है वो इस एक टुकड़े को रख देना है, और इसके अलावा जो है वो जहाँ से चूल्हा ऑन ऑफ करते हैं वहाँ पर भी आपने रख देना है। जिस जगह से, जिस पॉइंट से आपकी गैस लीक हो रही होगी आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा। एक तो वहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, दूसरा जो अदरक का टुकड़ा आपने रखा होगा उसका रंग चेंज हो जाएगा। जैसे ही रंग चेंज होगा आपने उस जगह को देख लेना है, वहीं से आपकी गैस की लीकेज हो रही है, वहाँ पर बबल्स भी बन रहे होंगे, तो आपने उस जगह को, उस पॉइंट को रिपेयर कर लेना है, और आपका वही सिलेंडर जो दिनों चल रहा था अब महीनों चलेगा। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।